नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। अक्षय तृतीया कल है वो शुभ दिन जिस दिन मान्यता ये है कि कुछ भी खरीदे, किसी भी काम की शुरुआत करे, कोई भी दान करे, आपको उसका 1000 गुना फल मिलता है। तो हिंदू पंचांग के मुताबिक वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना सौभाग्य समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लिहाजा इस बार भी सराफा बाजारों में रौनक देखी जा रही है। ज्वेलर्स की दुकानों पर सोने की खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आपको दिखाएंगे तस्वीरें, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल ये कि जैसे सोना अब लखटकिया पहुंच चुका है, यानी कि 1 लाख के करीब पहुंच चुका है, तो आम लोग किस तरीके से इस बार अक्षय तृतीया मना सकते हैं, कैसे अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर खरीदारी कर सकते हैं, वो तमाम ऑप्शंस भी हम आपको आगे देंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 4 तस्वीरें अलग अलग शहरों की, अलग अलग जगहों की। मथुरा, जहां पर अक्षय तृतीया के मौके पर मंदिर में सजावट की गई। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में दुकानें सज चुकी हैं क्योंकि कल खरीदार पहुंचेंगे वहां पर खरीदारी करने के लिए। और ज्वेलरी की दुकानों में किस तरह के ऑप्शंस हैं वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ सोना नहीं तो और कौन सी धातु खरीद सकते हैं, और धातु भी नहीं तो क्या खरीदना, ये सब आपको बताएंगे। तो ऐसे में देखिए, अक्षय तृतीया के इस खास मौके पर परंपरा का पालन कैसे करना चाहिए, क्या उपाय किए जाने चाहिए जिससे साल भर घर में लक्ष्मी जी का वास हो, इन सब पर चर्चा हम करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। इन मेहमानों से आपका परिचय एक बार करवा देते हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। कृष्णा शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेपी जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। जेपी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वान्या आर्या जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मार्केट पर जानकारी देंगे कि सोना कितना सोना है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं योगेंद्र कपूर, जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं और समझाएंगे मार्केट के लिहाज से कि बेहतर तरीके से सोने में निवेश किस तरह से हम सबके लिए अच्छा और फलदायी साबित होगा। बिल्कुल, तो चलिए दिखाएंगे तमाम तस्वीरें, मार्केट में ऑप्शंस क्या क्या हैं वो सब भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत वान्या जी आपसे। भाई, सोना 1 लाख तक पहुंच गए। मैं अभी अभी देख रही थी 98 तक हो गया। 24 कैरेट सोना हर दिन कभी 450, कभी 2000, इतना बढ़ता जा रहा है। आम आदमी क्या करेगा, कैसे मनाएगा अक्षय तृतीया? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं नवजोत जी। जीएनटी के माध्यम से आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इन केस आप सोना नहीं भी खरीद सकते हैं तो आप और भी बहुत कुछ अक्षय तृतीया पर कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया पर जप का, तप का, अनुष्ठान का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। आप अपनी राशि अनुसार भी चीजें खरीद सकते हैं। आप कहीं ना कहीं कनक का दान कर सकते हैं, भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। बहुत ही खास दिन है, क्योंकि इस दिन किसी भी चीज की जब हम शुरुआत करते हैं तो उस चीज का हमारे जीवन में क्षय नहीं होता, यानी कि वो चीज डिमिनिश नहीं होती है। अब इतना खास दिन है, इस दिन द्वापर युग की शुरुआत हुई, त्रेता युग की शुरुआत हुई, गणेश भगवान ने महाभारत लिखनी शुरू की, कृष्ण जो है इस दिन सुदामा से मिले, कृष्ण ने पांडवों को एक ऐसा पात्र दिया जिसमें कभी अन्न और जल की जो है कमी नहीं होती। अक्षय तृतीया पर जल का दान करने का भी बहुत ज्यादा महत्व है, औषधियां दान करने का, यानी कि दवाइयां दान करने का बहुत ज्यादा महत्व है। आप सोना खरीद सकते हैं, अगर आप सोना नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप चांदी खरीद सकते हैं, आप कुछ भी गोल्ड प्लेटेड खरीद सकते हैं, आप क्रिस्टल्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सिंपल ज्वेलरी खरीद सकते हैं, माता पार्वती की आराधना कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। इस दिन जो है आप केले के वृक्ष जो है वो लगवा सकते हैं। तो अक्षय तृतीया का भरपूर फायदा हम सब कैसे ले सकते हैं, ये आप बता रही हैं। चलिए आगे भी समझेंगे आपसे। जेपी जी, अक्षय तृतीया के दिन कोई भी किया गया मांगलिक कार्य, उसका फल जो है अक्षय ही होता है, कभी क्षीण नहीं होता, इसके बारे में समझाइए। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और ओम गंगणपताय नमः। देखिए, यहाँ अगर अक्षय का मतलब हम समझें तो जो वह अर्थ है कि जिसका कभी क्षय ना हो। अब जो क्षय नहीं होता, उस दिन जो भी कार्य किया जाएगा उसका भी कोई क्षय नहीं होगा, यानी वह भी घटेगा नहीं। तो यहाँ सबसे पहली बात है, जब सोना खरीदने की बात आती है तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास सोने के भंडार लग जाएं। तो इसीलिए कहा गया कि इस दिन अक्षय तृतीया पे आप सोना खरीदेंगे तो वह बढ़ता चला जाएगा। तो इसी तरह से कोई भी धन धान्य की चीज़ आप अपने घर लेके आते हैं, चाहे वो पीतल की हो, चाहे वो तांबे की हो, चांदी की हो, कोई भी वस्तु आप ला सकते हैं। तो अक्षय तृतीया अपने आप में एक ऐसी तिथि है जिसमें सारी चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतने संयोगों के साथ में, जो खास तौर पे कल 10 संयोगों की हम बात कर रहे थे, तो देखिए आप वो बढ़ती चली जाएगी और शुभता बढ़ती चली जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, इस दिन की महत्ता और बढ़ जाती है कि जो ठाकुर जी के प्रेमी हैं वह जानते होंगे कि बिहारी जी के चरणों के दर्शन साल में सिर्फ एक दिन अक्षय तृतीया को ही कराए जाते हैं।
और अगर आप देखें पुरी की, अगर हम बात करें जगन्नाथपुरी की, तो जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए जो रथ तैयार होते हैं उनकी शुरुआत भी अक्षय तृतीया से ही होती है। तो यहाँ अक्षय तृतीया का महत्व जब इतना बढ़ जाता है तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण बात है कि हम ऐसे सुकर्म करें जिनकी वृद्धि होती चली जाए। यहाँ नाम जप तप जो भी आप कर सकें। अब जो सोना नहीं खरीद सकते वह यहाँ पर खाली जौ भी खरीद लें तो अभी वह धन के बराबर होते हैं और वह निश्चित तौर पर उनके धन धान्य में वृद्धि करते हैं। और ख़ास तौर पे ये याद रखिएगा कि आप जो शुभता बढ़ाना चाहते हैं तो शुभ कार्यों में ध्यान दीजिएगा। कैसे भी मांस मदिरा का सेवन ना करें, कोई तामसिक वस्तु का सेवन ना करें, अन्यथा ये जो शुभता है ये क्षीण तो होगी और जो हमारी नेगेटिविटी है वो और बढ़ती चली जाएगी और हमारे जीवन में कलह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो बेहतर है कि हम इन चीज़ों का विशेषता ध्यान दें। चलिए, कोशिश ये करें कि कुछ भी खरीदें या नहीं खरीदें, लेकिन पॉजिटिविटी ज़रूर अपने अंदर लेकर आए, क्योंकि देखिए शुभ दिन है। अपने अंदर अगर सकारात्मक ऊर्जा होगी, पॉजिटिविटी होगी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी कई गुना ज्यादा इजाफा होगा। कृष्णा जी, मैं आपके पास आऊंगी। योगेंद्र जी इंतजार कर रहे हैं कि बात सोने की, और ये सवाल तो मेरे से किया नहीं जा रहा। योगेंद्र जी, यही सवाल आपसे। भाई, आम आदमी के बस की बात नहीं है 1 लाख रुपए का सोना खरीदना। मार्केट के ऑप्शंस बताइए, क्या किया जाए? देखिए, जब हम अक्षय तृतीया की बात करते हैं तो इसमें जो सेवरल ऑप्शंस किसी के सामने आती हैं, उसमें गोल्ड भी है, उसमें सिल्वर भी है, उसमें मकान भी है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हैं। अब जब आपके सामने ये ऑप्शंस आती हैं तो हर आदमी किसी भी तबके का हो, चाहे लोअर तबके का है, मिडिल क्लास है, रिच क्लास में है, हर एक के सामने एक चीज नजर आती है कि मैं क्यों ना ऐसी चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करूं कि जो अपने आप में एप्रिशिएटिंग एसेट। देखिए, हम सब समझते हैं और जानते हैं कि यही इन्वेस्टमेंट चाहे कम पैसों में आदमी करना चाहे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी कर सकता है, लेकिन सब जानते हैं कि वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है जिसकी कीमत जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घट जाती है। गोल्ड और सिल्वर की जो अपने आप में एक ब्यूटी है वो ये है कि एक तो ये कि ये ऑस्पिशियस माना जाता है ऐसी ओकेजन्स पे, और उसमें हमें ये भी समझना है कि ये एक अपने आप में एप्रिशिएटिंग एसेट है जो हर तबके का आदमी, उसमें जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो है कोई ये सोच के चले कि मैंने कम से कम 10 ग्राम या 1 तोले तक के इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा तो शायद मेरी वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगी। आप एक ग्राम से लेके एक छोटा कॉइन तक जो है गोल्ड का, वो लेके आप एक लोअर क्लास का भी जो आदमी है तबके का, वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और जो इसकी ब्यूटी है वो ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम हिस्ट्री भी उठा के देखें तो ये अपने आप में एक इंक्लाइंड पे प्लेन पे मूव करता है, जिसमें हम ये तो बात आप सही कह रहे हैं योगेंद्र जी। अभी हम दिखा भी रहे हैं कि आज की तारीख में चाहे दिल्ली हो, जयपुर हो, मुंबई हो, वहां पर गोल्ड का रेट क्या है, जिसमें जाहिर सी बात है जो एक ट्रेंड चलता आया है उसमें 24 कैरेट जो कि पूरा शुद्ध सोना कहा जाता है, 22 कैरेट या फिर उससे कम 18 कैरेट की बात होती है। क्या ऑप्शंस मार्केट में कुछ और भी आए हैं? कुछ कम कैरेट के गोल्ड ज्वेलरी या कॉइन्स भी अवेलेबल हैं? हालांकि कॉइन्स की बात करें तो वो तो 24 कैरेट में ही नॉर्मली लोग जाते हैं। और मैं इसके साथ योगेंद्र जी जोड़ दूं कि पैनल में नजर डालेंगे ना, महिलाओं का बोलबाला थोड़ा ज्यादा है तो आपको ऑप्शंस बताने पड़ेंगे उस लिहाज से। हमें अच्छे ऑप्शन बता दीजिए, हम वेट कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जैसा आपने बोला और उस चीज का ही ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि प्रेशर में आ गए महिलाएं हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी सजेशन दें। और इसलिए मैंने कहा कि देखिए, जो इस ओकेजन की जो एक महत्वता एज वेल एज इम्पोर्टेंस है वो ये है कि लोग जो हैं एक बिलीव करते हैं कि ये एक प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेशन है होता है जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, और उसमें आज की डेट में एक बहुत न्यूमरस ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिससे कि एक इवन छोटे से तबके का आदमी भी जो है वो एक इजीली जो है आराम से 5 से 10 हजार भी अगर एक निकालना चाहे आदमी जो है तो उसके अंदर जो है एक छोटा सा 1 ग्राम की चीज या कोई चीज जो है वो ले सकता है, और जिसमें वो ये देखेगा कि ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में है। और जो इसकी एक ब्यूटी है वो ये है कि ये इजीली एनकैशेबल और रियलाइजेबल है कि उसको कहीं पे भी ये दिक्कत नहीं आती कि कहीं पे उसके पैसे जो है वो फंस गए। चलिए, ये ऐसी एसेट है जो कि हमेशा अप्रिशिएट ही करती है, मार्केट वैल्यू जो है इंक्रीज ही होती है, जो समहाउ बहुत अच्छा होता है। चलिए, आपके पास लौटते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए नवजोत, कुछ खरीदना चाहती हैं? कुछ प्लानिंग है कल की? आप कहाँ लेके जा रही हैं? मैं मार्केट लेके जा रही हूँ, क्योंकि बजट फ्रेंडली ज्वेलरी जो है और ऑप्शन जो है बहुत सारे मौजूद हैं। मनीषा लड्डा की खास रिपोर्ट आई है, वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। सोने की कीमतें इस बार आसमान छू रही है, लेकिन अक्षय तृतीया के मौके पर सोने की खरीदारी की जो परंपरा है
संभालना भी बेहद ज़रूरी है। और कहा जाता है कि इस दिन सोना खाना बेहद ही शुभ होता है, जीवन भर आपको शुभता और समृद्धि आपके जीवन में जो है वो बनी रहती है। तो इस बार अक्षय तृतीया किस तरीके से बजट फ्रेंडली बनाई जाए, किस तरीके से लोगों के लिए बजट में ऑप्शंस है गोल्ड खरीदने के लिए, आइए हम आपको वो दिखाते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद है साउथ एक्स में स्थित पीपी ज्वेलर्स बाय पवन गुप्ता में, और किस तरीके से आप लोग बजट फ्रेंडली अक्षय तृतीया बना सकते हैं वो हम आपको लेकर आए हैं दिखाने के लिए। तो प्रियंका जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 1 ग्राम में कोई ऐसी चीज़ जो हर कोई आसानी से ले सके बिना कुछ सोचे। हमने खास तौर पे सारे ग्राहकों के लिए 1 ग्राम में बहुत ही सुंदर चीज़ें निकाली हैं। आपको 1-1 ग्राम में ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे। ये देखिए चार्म ब्रेसलेट्स हैं जो 1-1 ग्राम में बहुत ही सुंदर अपने में आप देखेंगे तो आजकल की जितनी भी युवा पीढ़ी है, टीनेजर्स हैं, इवन दे वर्किंग फीमेल्स, वो सब पहन सकती हैं। ये देखिए ये गर्ल्स के लिए बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट्स, चार्म ब्रेसलेट्स हैं। अगर आप देखेंगे ये सब 1-1 ग्राम में है। ये ब्रेसलेट्स बहुत ही अच्छी उम्दा, आप देखेंगे आप वेस्टर्न्स, इंडियन सबके साथ कैरी कर सकते हैं। अगर हम 1 ग्राम में पेंडेंट्स की बात करें गले के लिए कुछ खास, तो पेंडेंट्स भी हैं हमारे पास 1-1 ग्राम में, बहुत ही सुंदर पेंडेंट्स हैं। आप ये देखिए 1-1 ग्राम में बहुत ही प्यारे प्यारे, और ये 22 कैरेट्स में हैं जी। ये 1 ग्राम कितना लगभग इसकी कीमत पड़ेगी? 1 ग्राम की अगर आप कॉस्टिंग लेंगे तो जो भी गोल्ड रेट है एंड प्लस मेकिंग, हाँ, तो ये अपना बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली। और तो चलिए पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। थैंक यू शगुफ्ता दिखाने के लिए क्योंकि हम लोग तो मार्केट जाने का हमें समय नहीं मिलता, यहाँ बैठ के तो एटलीस्ट हम देख लेते हैं। कृष्णा जी अब आपके पास आते हुए, हम आज जो चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा का मेन थीम यही है कि जब हम एक अक्षय तृतीया की बात करते हैं और आम जन की बात करते हैं, उनके लिए ये एक पर्व के तौर पर भी है, ये एक आस्था भी उनकी जुड़ी हुई है, और उस आस्था के साथ साथ ये भी जुड़ी हुई है कि जो परंपराएं चलती आ रही हैं कि भाई सोना खरीदना है, सोना नहीं तो हमें चांदी खरीदनी, नहीं तो हमें कोई धातु खरीदनी है। आप क्या समझती हैं एक आम लोगों के लिए आज की तारीख में अक्षय तृतीया किस तरह का पर्व बन गया है, ऐसे में जबकि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है? सबसे पहले सभी जो दर्शक हैं उनको जो है अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामना। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामना बोलते हुए यही कहूँगी, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं सोना खरीदने की, मगर सोना तब खरीदेंगे जब आपके पास पैसा होगा, और पैसा किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। तो उसके लिए महालक्ष्मी की पूजा आराधना विशेषकर लाभदायक होती है। महालक्ष्मी और कुबेर जी, इनकी पूजा आराधना करके इनको प्रसन्न कर सकते हैं। आपकी जो तिजोरी में अगर पैसा जो कम है, बजट आपके बजट में जो गोल्ड खरीद सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये आ जाता है, सभी को पता है कि लक्ष्मी जी के मंत्र, हवन, पूजा पाठ इस दिन करने से बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ रहता है। आपके पितरों के लिए भी दान पुण्य करना इस दिन बहुत अच्छा रहता है। अगर आप गोल्ड नहीं खरीद सकते, अनाज ही खरीदेंगे, भूमि खरीदेंगे, ये भी बहुत अच्छा होता है। आप मटका खरीद के कहीं पानी उसमें भर के रखते हैं। पितृ प्रसन्न, भगवान प्रसन्न, भगवान प्रसन्न, लक्ष्मी जी प्रसन्न, आपके पास वैसे ही आ जाएगा। गोल्ड इस समय इतना महंगा, आने वाले समय में थोड़ा अभी और महंगा जाएगा, उसके बाद एकदम बीच में डाउन होगा। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि आपको करना क्या है। आपको जो है जब लक्ष्मी जी की आप पूजा आराधना करते हैं तो आप मान लीजिए मैं आपसे नमस्ते कर रही हूँ, कोई इस तरीके से करता है, कोई ऐसा करता है, कोई इस तरीके से करता है, सबके अपने अपने तरीके। अब महालक्ष्मी को हम प्रसन्न कर रहे हैं तो उनकी मुद्राओं का ध्यान रखें। आप उनकी मुद्राओं का ध्यान करते हो, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमस्ते ऐसे बोलते हुए। अब बात आ गई कुबेर जी, जो जिसे हम कह सकते हैं कि तिजोरी पे बैठे रहते हैं, तो उनके लिए हम अपनी ये मुद्रा, तो ओम वित्तेश्वराय नमः, ओम धन कुबेराय नमः, इस मंत्र का जाप करके उनको प्रसन्न करना है। आपने क्या करना है, आपने चाहे सिक्के हो, धन हो, कुछ भी हो, वो चीज़ें उसके ऊपर आपने कुबेर जी की स्थापना करनी है, लक्ष्मी जी की स्थापना करनी है। लक्ष्मी जी के लिए आपने क्या करना है, एक तो जो है जल का पात्र रखिए, उसके ऊपर आपने रखना है श्रीफल। श्रीफल जो महालक्ष्मी जी को अति प्रिय है, उसको लक्ष्मी जी का रूप मानकर उसकी पूजा आराधना करिए। अपने घर को आपने अच्छे से सुबह जब आप उठें तो घर में एक जल का लोटा लेके सुबह सुबह उठ के आपने जल का छिड़काव करना है। हल्दी और कुमकुम से दहलीज को आपने रंगना है, स्वास्तिक बनाना है, पूजा आराधना करनी है। उसके बाद आपके जो पुराने हैं गोल्ड का कोई भी सामान, क्योंकि अगर नहीं खरीद पा रहे कोई बात नहीं, पुराना लीजिए, हल्दी कुमकुम से उसमें पूजा आराधना करिए, वो ही बढ़ जाए
यही आप कामना करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उत्तम है। बिल्कुल। कृष्णा जी, अभी आप कहते हैं ना कि मंत्र जप में बहुत ज्यादा ताकत होती है, आप उच्चारण कर रही थी तो पॉजिटिविटी यहाँ पर फील हो रही थी, वही इस चीज की ताकत होती है। चलिए इससे पहले आगे बढ़े, आपको मुंबई के बाजारों की रौनक दिखा देते हैं। धर्मेंद्र दुबे ये रिपोर्ट आप सबके लिए लेकर आए हैं और बता रहे हैं कि अक्षय तृतीया के मौके पर मुंबई के बाजार कैसे सजे हैं। अक्षय तृतीया में सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन 10 ग्राम सोने का जो भाव है वो 1 लाख पार हो गया है। ऐसे में क्या आम आदमी सोना खरीद सकता है, अपना सपना पूरा कर सकता है? ये जानने की कोशिश करेंगे। मुंबई के साकीनाका इलाके में हूँ, वर्धमान ज्वेलर्स नाम है, और देखिए अच्छा खासा बड़ा ज्वेलर्स है। काफ़ी लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं आज खरीदारी करने के लिए। वाकई में कल अक्षय तृतीया त्यौहार मनाना है, तो आज लोगों के पास समय आ रहा है। अच्छा ये बताइए, 1 लाख पार हो गया है अब सोना, अक्षय तृतीया कैसे मनाएंगी आप? मेरे को नहीं ले सकता मैं सोना, कम रेट होएगा तो अच्छा है। अभी के 1 लाख में मैं क्या लेगा सोना, मेरे से हिम्मत नहीं है इतना लेना है। कैसा लेंगे गरीब लोग सोना? आपको लगता है 1 लाख से नीचे होगा? होएगा तो अच्छा है, मैं वही बोल रही हूँ, होएगा तो अच्छा है। और नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो क्या कर सकता है, ले सकता नहीं मैं। नहीं, ये काफ़ी कॉस्टली हो चुका है सोना अभी। एक्चुअली गोल्ड इज़ गोल्ड, नो वन कैन होल्ड इस प्राइस। तो थोड़ा गवर्नमेंट को उस पर रिस्ट्रिक्शन लाना चाहिए, और दूसरे जो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगती है वो सब कम करनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बहुत, गोल्ड हमारे रिचुअल्स में काम में आ जाता है। इसके लिए गोल्ड का इंपॉर्टेंस हमारे धार्मिक महत्व के लिए भी है, तो इसका प्राइस कंट्रोल होना चाहिए, काफ़ी बढ़ चुका है। क्या नाम है आपका? नीलेश जैन। आप ओनर हैं वर्धमान? हाँ जी। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले तो अक्षय तृतीया है, सोना चांदी खरीदना बड़ा शुभ होता है, कैसी ग्राहकी है? अभी जो बढ़ते हुए भाव को देख के जाएंगे तो जो ग्राहकी निकले वो अच्छी है अपनी, कि भाव 1 लाख रुपया हो गया है, सोने के साथ चांदी भी 1 लाख छू गई है, तो दोनों का भाव बढ़ा हुआ है। अब जेब में जितना बजट है उतना ही काम कर पाएंगे कोई भी, तो जितना भी उनका 1 लाख की कीमत है तो 1 लाख के हिसाब से ले पाएंगे। पहले 1.5 तोला लेते थे, 1.5 की जगह 1 तोला ले पाएंगे, तो थोड़ा बहुत मंदी होने वाला है। मतलब ये कि भाई धंधे में आपके फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है, समझो नियर अबाउट 40% फर्क पड़ रहा है। तो वैसे कस्टमर सब जानते हैं आज क्या मार्केट चल रहा है, वो हिसाब से ज़्यादा रेट का डिफरेंस आता है। कस्टमर बार्गेनिंग वाले रेट कभी आजकल करते नहीं हैं। अच्छे कस्टमर्स को अच्छी शॉप चाहिए, अच्छा उनको वैल्यूएबल आइटम होना चाहिए, और हॉलमार्क HUID बराबर होना चाहिए। वाने जी, आपके पास आते हुए सोने की बात यहाँ पर हो रही है, मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं वो भी हमने दिखा दिए, लेकिन ये बताइए क्या इस दिन चांदी भी खरीदी जा सकती है? क्योंकि हमें तो किसी धातु में इन्वेस्ट करना है ना। अब सोना नंबर 1 होता है, फिर उसके बाद चांदी होती है, हालांकि लेने वाले तो डायमंड्स भी उठा लेते हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये जरूरी नहीं है कि सोना ही खरीदना है, आप चांदी भी खरीद सकते हैं, पीतल भी खरीद सकते हैं, तांबा भी खरीद सकते हैं, कोई और धातु भी जो आपको समझ आती है वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आप राशि अनुसार जो है कुछ और राशि के रत्न भी खरीद सकते हैं और कुछ और नग भी खरीद सकते हैं। चलिए उसी के बारे में बता दीजिए, पहली 3 राशियों की बात, मेष, वृषभ, मिथुन। नग अगर खरीदना है तो वो कौन सा खरीदे? हालांकि नग का भी रेट बहुत ज्यादा होता है फिर भी। जी, अगर मेष राशि की बात करते हैं तो आप लोग मूंगा खरीद सकते हैं, जिसे इंग्लिश में लाइक कार्निलियन भी बोलते हैं, वो एक सब्स्टिट्यूट होता है मूंगा का, आप वो ले सकते हैं। और अगर आप मेष राशि से हैं तो आप एक कलश भी खरीद सकते हैं, कलश में जल भरकर भी आप दान कर सकते हैं, उससे आपका गुस्सा जो है वो भी साथ में कंट्रोल होगा। लाल फलों का दान कर सकते हैं, लाल फूलों का दान कर सकते हैं। हनुमान जी को जो है आप आज के दिन चोला भी चढ़ा सकते हैं, और रामचरितमानस या फिर रामायण की किताब भी जो है वो भी आप मंदिर में दान कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप शगुन के लिए थोड़ा कम कैरेट का भी ले सकते हैं, कोई नॉर्मल आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, माता रानी को आप श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं ये शगुन है जो आप कर सकते हैं। गोल्ड इसमें बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होता है, पर आप नहीं कर सकते। चलते चलेंगे वान्या जी, जल्दी से अगली 2 राशियां। जी, वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप चांदी खरीद सकते हैं, आप जो है कुछ भी सिल्वर की ज्वेलरी जो है खरीद सकते हैं, कुछ ऐसा जिसमें सिल्वर का रिफ्लेक्शन आता हो वो भी ले सकते हैं। रोज क्वार्ट्स ले सकते हैं, अगर हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं ओपल ले सकते हैं, फिरोजा ले सकते हैं, माता लक्ष्मी को जो है आप खीर खिला सकते हैं और विडो लेडीज की हेल्प कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के लोग, आप लोग जो है पेरिडॉट खरीद सकते हैं, क्रिस्टल्स में मैं बात करूं, ब्लडस्टोन खरीद सकते हैं, ग्रीन जेड खरीद सकते हैं, पन्ना खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ भी हरा दान जो है वो कर सकते हैं, पेड़ लगवा सकते हैं, बच्चों को छोटी किताबें दे सकते हैं, छोटे बच्चों को हरे टॉयज दे सकते हैं, और माँ दुर्गा को
हरी चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं। चलिए वान्या जी लौटती हूँ। पन्ना से याद आ गया गाना पन्ना की तमन्ना है हीरो मुझे मिल जाए, लेकिन तमन्नाएं बहुत सारी हैं। जेपी जी आपके पास आते हुए आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं शो में। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन थैंक यू सो मच। ये गाना भी रिसाइट हो रहा था, गाई नहीं अभी, वेट कीजिएगा। जेपी जी आपके पास आते हुए। जेपी जी त्योहार की जब भी हम बात करते हैं ना, सकारात्मक ऊर्जा तो वैसे ही हम सबको घेर लेती है। सामर्थ्य की हम बात करते हैं, सोना खरीदें, चांदी खरीदें। अब जो भी गरीब इंसान है जिसके सामर्थ्य में ये नहीं है, तो उनके लिए आप क्या ऑप्शंस बताएंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि इस दिन का भरपूर फायदा वो भी ले सकें? बहुत अच्छी बात। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि एक समर्थ हर चीज़ खरीद सकता है, हर उपाय को कर सकता है। समस्या वहाँ आती है जब एक निर्धन या एक सामान्य व्यक्ति के लिए उपाय की बात होती है या किसी त्यौहार की बात होती है, तो वो बड़ा असमंजस में पड़ जाता है, कहीं अफसोस सा बनाने लगता है कि मेरे लिए थोड़ी ये त्यौहार रईसों के लिए है। अक्षय तृतीया हर व्यक्ति के लिए है। और जहाँ तक बात करें कि अगर आप आर्थिक स्थिति में मजबूत होना चाहते हैं, तो इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण समय है। ख़ास तौर पे इस वर्ष जो योग बने हैं वो ऐसे योग हैं कि अगर आप निर्धन हैं तो आपको धनवान बनाने में सक्षम हैं। तो पहला उपाय मैं आपको बता दूं, आप 11 कौड़ियाँ लीजिए, उसमें केसर लगाइए, कुमकुम लगाइए, लाल कपड़े में लपेट के माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करिए। जैसे अभी मेरी बहन ने बताया आपको, बहुत सुंदर तरीके से मुद्रा के साथ, अगर आप वह मुद्रा के साथ में अगर वो करें, कृष्णा ने जैसे बताया वैसे अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको माँ लक्ष्मी का जो है लाभ मिलेगा। और मंत्र आप कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि आप देखिए आपको ऑनलाइन बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि मैं कोई मंत्र आपको सजेस्ट करूं और वो ना कर पाएं, क्योंकि मंत्र में विशेषता यह है कि त्रुटि नहीं होनी चाहिए, शुद्धता का सरल सा मंत्र बता दीजिए ना, कोई भी एक। ओम श्रीम का अगर आप जाप कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो वो भी आप कर कोई ड्यूरेशन कितने देर के लिए? 11-21 अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा है। 51 कर लें, 108 कर लें, बहुत अच्छा है। साथ में अगर आप इस दिन जौ ले लें, 1.25 किलो जौ ले आएँ और घर में कलश में स्थापित कर लें, वह भी बहुत उत्तम है। तीसरा और सबसे सरलतम उपाय जो सबसे निम्न स्तर पे भी व्यक्ति कर सकता है और बहुत महत्वपूर्ण है, जो नकारात्मक को सबसे दूर करता है, आप देखें जिसे रॉक सॉल्ट कहते हैं, नमक, पहाड़ी नमक, लाल रंग का जो नमक होता है, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। ये खास तौर पे अपने घर के पोछे में पानी में जब डालते हैं आप, तो आपके घर की नकारात्मक को दूर कर देता है। और कल अगर आप ये प्रयोग कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा ही होगा। चलिए, तो किस तरीके से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पा सकते हैं अक्षय तृतीया पर, सुख समृद्धि कैसे आप पा सकते हैं, क्या करें क्या ना करें? अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक समझदारी भरा निवेश भी बन सकता है। दरअसल पिछले कुछ सालों में सोने में निवेश ने शानदार रिटर्न दिया है। सोचिए, अगर आपने 2019 की अक्षय तृतीया पर सोना खरीदा होता जब दाम 31,729 प्रति 10 ग्राम था, तो आज आपको करीब 200% का मुनाफा हो चुका होता। वहीं अगर हम पिछले साल यानी 2024 की अक्षय तृतीया से तुलना करें, कंपैरिजन करें, जब सोना 73,240 प्रति 10 ग्राम पर था, तो अब तक इसमें 30% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। तो समझिए, अगर आपने निवेश तब किया होता और 2024 में किया होता तो आपको कितना फायदा इसके लिए होता। चलिए, हमारे साथ योगेन जी लगातार जुड़े हुए। योगेन जी, जरा सोने के इस गणित को समझाइए। अभी जो लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है, कहा यह जा रहा था कि ट्रम्प टैरिफ का नतीजा है, लेकिन हम अगर ओवरऑल भी सोने को देखें, जिसका एक आंकड़ा लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम यहाँ पर दिखा भी रहे हैं, चाहे हम 1947 से लेकर अब तक की बात करें, इनफैक्ट अगर हम पिछले एक दशक की ही बात कर लें, जितना रिटर्न सोने ने दिया है शायद किसी और ने नहीं। ये जो बढ़ती कीमतें हैं, दो सवाल, पहला ये कि क्या ये ट्रम्प टैरिफ का नतीजा, और जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि नहीं सोना थोड़ा सस्ता होगा, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, क्या वो ऑप्शन हमारे पास आएगा नहीं आएगा, क्या वो उम्मीद पूरी होगी नहीं होगी? और दूसरा, सोने का निवेश क्या सबसे बेस्ट है आज की डेट में? देखिए, पहले जो आपका पहला क्वेश्चन है, मेरा ये बहुत क्लियरली मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पॉलिसी रिगार्डिंग ट्रेड टैरिफ जो उन्होंने वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में लेके आए, उससे उन्होंने, हमने देखा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है एक शॉक वाली सिचुएशन और उसके साथ में पैनिक वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई। और उसका नेट रिजल्ट ये होता है कि देखिए, कोई भी देश हो इंक्लूडिंग इंडिया, आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी है या जो इकोनॉमिक साइकिल है, वो एक इस तरीके के दौर में आ जाती है कि जिसमें आपको अनसर्टेनिटीज आगे नजर आती हैं और ये नहीं समझ में आता कि हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड या डाइवर्सिफाई इस सिचुएशन में करें या ना करें, क्योंकि जो एक आपको इकोनॉमी के अंदर एक शॉक की फॉर्म में कोई चीज आई है, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस की जो डिमांड है वो घट जाएगी? तो इसीलिए
जो एक पैनिक मोड क्रिएट होता है, उससे मेरा ये मानना है कि और एक जो ये सिचुएशन दिखाई दी कि ये अनसर्टेनिटी शायद कुछ टाइम तक चलेगी, इसका नेट रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने जो है पैनिक की वजह से इन्वेस्टमेंट्स जो हैं इन गोल्ड जो है वो ज्यादा करनी शुरू करी, क्योंकि इस तरफ उन्हें ये नजर आया कि ये एटलीस्ट अपने आप में एक सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी बात यह है कि मैं ये मानता हूं कि देखिए एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि ये एक ऐसा ट्रैप है कि जिसमें खासकर जो लोअर क्लास या फिर एक लोअर मिडिल क्लास जो है, मेरा एक सजेशन और एक एडवाइस ये है कि उनको कभी भी गोल्ड या सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है पैसा लोन पे लेके या बोरो करके नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको ये समझना है कि आपकी इनकम के जो साधन हैं वो लिमिटेड हैं और वो इतना आसानी से नहीं इंक्रीज नहीं। कर तो पाते। क्या आप सोने को बेटर और सबसे बेस्ट ऑप्शन मानते हैं निवेश के लिए? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखें, जिसको मैं ये कहूंगा कि पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर एंड अबव, तो आज की डेट में मैं ये मानता हूं कि जो रिटर्न्स गोल्ड के अंदर आएंगी आगे वो सबसे स्टेबल रहेंगी एज कंपेयर टू चाहे सेंसेक्स हो चाहे रियल एस्टेट। ठीक है, चलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी पहुंच में है, अगर सोना आपके लिए पॉसिबल है खरीदना, तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। इससे पहले चलिए मार्केट में क्या कुछ चल रहा है और बाजारों की रौनक दिखाती ये रिपोर्ट देख लीजिए मनीषा लड्डा की। 30 अप्रैल को पड़ने वाली अक्षय तृतीया जो हिंदू धर्म में बेहद ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है ये दिन खरीदारी के लिए, निवेश के लिए और सभी मंगल कार्यों के लिए जो है बहुत ही शुभ होता है। और ऐसे में लोग जो है वो सबसे ज़्यादा गोल्ड, चांदी की ज्वेलरी जो है वो लेना पसंद करते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले जहां सोने का जो रेट है वो 1 लाख के पार पहुंच गया, तो उससे थोड़ा असर पड़ने वाला है। लेकिन किस तरीके से मार्केट का हाल है हम आपको इस वक्त लेकर आगे बैंक स्ट्रीट ज्वेलर में, और हमारे साथ विनोद पाटिल जी इस वक्त मौजूद है। आप ही बताइए सबसे पहले, जो 1 लाख के पार सोना गया है उसका असर इस बार अक्षय तृतीया पे कितना नजर आने वाला? अक्षय तृतीया पे इसका असर तो नज़र आएगा, लेकिन पब्लिक फिर भी आज भी लोग कंज्यूमर है वो आज भी अफोर्ड करते हैं, क्योंकि ये गोल्ड है हमारी भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो आज भी लोग इतना गोल्ड परचेस करने में, और सेविंग सिस्टम इंडिया में ही है, तो लोग क्या परचेस करेंगे? प्रॉपर्टी लोग छोटे वैल्यू में प्रॉपर्टी ले नहीं सकते हैं, कपड़े में पैसे डालेंगे नहीं, गाड़ियों में एप्रिसिएशन है नहीं। ये 2027 में गोल्ड 1,75,000 रुपया हो जाएगा। तो जिसको भी बाकी है वो आज भी ले रहे हैं और ले लेंगे, क्योंकि बहुत इंडिया में बहुत समझदार, बेटा बेटी की शादी में गोल्ड देना अनिवार्य है, देना ही पड़ता है, पारंपरिक है, तो गोल्ड तो देंगे ही देंगे। तो गोल्ड के बिना काम शादी होनी नहीं है, और छोटे से छोटी शादी हो या बड़े से बड़ी शादी हो, गोल्ड जरूरी है। तो गोल्ड की जगह पे लोग थोड़ा डायमंड ज्वेलरी में, कुछ पोल की ज्वेलरी में डाइवर्ट होते हैं। पीढ़ियों से जो अक्षय तृतीया 3.5 मुहूर्त में से एक है, तो वैसे हर साल हम थोड़ा बहुत, तो मतलब थोड़ा इससे पहले ज़्यादा लेते थे, तो अभी थोड़ा छोटा छोटा जो लाइट वेट में वगैरह जो आती है डिजाइंस, तो उसमें से हमारे उधर कैसे सोना लेना जरूरी है अक्षय तृतीया के टाइम पे, शुभ रहता है। तो उसकी वजह से हम तो लाइट में, लेकिन थोड़ा गोल्ड तो लेने वाले हैं। रिंग्स और सेट लेके बैठे हैं, बिकॉज लाइक दिस वेडिंग इन आवर हाउस, तो शादी के हिसाब से थोड़ा लाइट आजकल ट्रेंडी जो है वो चीज़ें फिर देख रहे हैं। जो रेट बढ़ा है उसका कितना असर आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा आप लोगों पर पड़ने वाला है, क्योंकि आप लोग दूर नहीं रह सकते? रेट बढ़ा है तो ज्वेलर्स भी स्मार्ट हो गए हैं, वो लाइट वेट में दे आर गेटिंग मोर डिजाइंस एंड मोर ज्वेलरी वैरायटी, सो यू कैन ऑल्सो टेक, मतलब वो भी ले सकते हैं आप। हम अक्षय तृतीया के मौके पर देखिए खरीदारी की बात करते हैं, शॉपिंग की बात करते हैं। वान्या जी ये बताइए कि कुबेर देवता को प्रसन्न अगर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि धन धान्य जो है उसमें वृद्धि हो, तो सही विधि क्या होगी, आसान विधि क्या होगी? देखिए सबसे पहले अक्षय तृतीया पर जो है आपको माता लक्ष्मी और कुबेर जी की आराधना करनी है, क्योंकि इस दिन कुबेर जी को कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो जो है उन्हें घोषित किया था। तो आप अगर इस दिन आपके घर में कुबेर जी की मूर्ति नहीं है तो आप वो भी स्थापित कर सकते हैं, उनके मंत्र कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी आय नमो नमः, ओम कुबेराय नमः, जो है आप ये सारे मंत्र कर सकते हैं। इसके अलावा जो है विष्णु भगवान की आराधना आज के दिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आप कुछ मतलब नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो मटके में जल भर के दान दे दें। किसी की औषधि या किसी का इलाज जो है वो भी अगर आप आज के दिन करवा देते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। आज के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पीली कोड़ियां खरीदना बहुत ज्यादा शुभ रहता है। गोमती चक्र खरीदना बहुत ज्यादा शुभ है। आप कुबेर देवता के आगे और माता लक्ष्मी के आगे जो है आप उनको जो है कुछ भी आप सफेद मिठाई खिला सकते हैं। एक लाल कपड़ा लेके उसमें कमल गट्टे
पीली कोड़ियां, अगर 11 पीली कोड़ियां, 11 गोमती चक्र, कुछ कमल गट्टे जो है, अगर आप जो है माता लक्ष्मी और कुबेर जी के आगे रख देते हैं, और या आपके घर में जो भी इनफैक्ट जो ज्वेलरी है, वो भी कहते हैं कि ऑस्पिशियस ओकेजन्स पर हमारी ज्वेलरी जो होती है वो भी कहीं ना कहीं चार्ज होती है। इसके अलावा जो है आप लाल फूल जो है, गुलाब का फूल जो है, वो कुबेर देव और माता लक्ष्मी को भी आप आज के दिन चढ़ा सकते हैं। और कोई भी अच्छी सी मिठाई जो आप अपने हाथों से बनाते हैं, मखाने की खीर स्पेशली, तो वो भी आप दे सकते हैं। उससे भी कुबेर देवता जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा कनक का दान जरूर करें। जेपी जी, कलश की बात लगातार हो रही है, जरा बता दीजिए कि कलश कैसा होना चाहिए, कुछ उसका स्पेसिफिक धातु होनी चाहिए या कोई भी धातु ले सकते हैं, इसका महत्व कितना है? देखिए, कलश स्थापना हमारे हिंदू धर्म में हर जगह की जाती है, चाहे वह नवरात्र हो, चाहे दीपावली हो, चाहे कोई सा भी उत्सव हो। अब इसमें कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। जहाँ बार बार हम बात कर रहे हैं सोने की, तो अगर हम सोना नहीं ले सकते तो पीतल का कलश लेकर उसे भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वह भी सोने के तुल्य माना गया है। अब यहाँ पर कलश स्थापना की महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान रखिए, दिशा का विशेष महत्व है। कलश स्थापना खास तौर पर ध्यान रखिएगा, लाल वस्त्र बिछाकर या नीचे रेत बिछाकर, जौ बिछाकर उसके ऊपर किया जाता है। और साथ में खास तौर पे पूर्व दिशा, उत्तर दिशा में कलश स्थापित करिएगा। भूल कर भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में कलश स्थापना ना कर दीजिएगा, अन्यथा ये हानिकारक होता है। और ख़ास तौर पे जो खास मुहूर्त हैं, खास तौर पे कलश स्थापना के, उन्हीं मुहूर्तों के समय में इसको स्थापित करें। जैसे प्रातःकालीन मुहूर्त जो है सुबह 6:30 बजे से लेकर सुबह 9:30 बजे का है, वह सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त है। अगर इस समय में आप कर लेते हैं बहुत अच्छा है। सायकालीन मुहूर्त जो है 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे का है, उसमें भी आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन तो कहा जाता है कि पूरा दिन ही विशेष मुहूर्त रहता है। पूरा विशेष है, पर कलश स्थापना के लिए विशेषता जो समय निर्धारित है उसको अगर आप ले लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ देखिए मुहूर्त के अनुसार सारी चीजें चलती हैं। और वैसे विशेषता जो योग हैं वो बहुत अच्छे योग हैं कि आप किसी समय भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई भी कार्य मुहूर्त के बिना नहीं होता है। जी कृष्णा जी, सबका इस दिन पे मंगल ही मंगल हो, सबके काम जो हैं वो सिरे चढ़े, इसके लिए कोई पॉजिटिव मंत्र अगर आप बता सके तो बहुत अच्छा होगा। मंत्र से पहले मैं ये बोलूँगी, जैसे कि अभी हमारे आचार्य जी बता रहे थे कि आपको कलश रख रहे हैं तो एक चीज़ और करिएगा। इस दिन माँ गंगा का अवतरण हुआ था, तो आप जो है गंगा सागर यानी कि पीतल की एक वो ले लीजिएगा, गंगा सागर आते हैं, छोटी सी लोटा आता है, उसमें आप जो है गंगा जल भर के अपने घर में रखेंगे पूजा स्थल पे, आपके लिए अच्छा रहेगा। गज केसरी योग भी आप खुद बना सकते हैं। चांदी का अगर आपके पास कोई बर्तन है या कोई ऐसे छोटे सी लोटा टाइप के कह लीजिए, ग्लास कह लीजिए, उसमें चावल भरिएगा, उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिएगा, एक चांदी का सिक्का और डालना चाहें तो डालिए, जिसमें लक्ष्मी जी का चिन्ह बना हो। इसको आप जो है ईशान कोण में रखिएगा, अपने पूजा घर में जहाँ ईशान कोण है वहां रख दीजिएगा। अब आपने मंत्र की बात की है तो मंत्र में यहाँ पे देवी सूक्त का पाठ करना, महालक्ष्मी जी के जैसे मंत्र का ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमस्ते, इस मंत्र का जाप करते हुए महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है। महालक्ष्मी जी को सुगंधित फूलों के साथ में इत्र का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है इत्र जरूर चढ़ाइए। साथ ही आपको जो है खीर का भोग, मखाने की खीर का भोग महालक्ष्मी जी को अगर आप खिलाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो कुबेर जी और लक्ष्मी जी दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों की कृपा आपके ऊपर बन जाती है। इसी पे आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बिल्कुल वान्या जी, हालांकि कल है अक्षय तृतीया, लेकिन तिथि की शुरुआत आज शाम आई थिंक 5:11, अगर मैं गलत नहीं तो उसको करेक्ट कर दीजिएगा, शुरू हो चुकी है। तो क्या हम ये माने कि खरीदारी का और शुभ योग अभी से शुरुआत हो चुकी है इसकी? अगर लोग, अब जैसे हो सकता है कि कल बहुत से लोग बहुत बिजी हो, व्यस्त हो, आज ही लोग ये सब कर सकते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 5:30 बजे से लगभग ये तिथि जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर आपके पास आज तृतीया तिथि आज से शुरू हो गई है, लेकिन खरीदारी का भी कुछ कुछ मुहूर्त है। अगर आप उन मुहूर्तों में अगर कल की टाइम खरीदते हैं, और स्पेशली उदया तिथि से आज परशुराम जयंती मनाई जाएगी और कल जो है वो मेन अक्षय तृतीया जो है वो कल मनाई जाएगी। तो अगर आप कल दिन में खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बट किसी रीजन से आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो आप आज भी खरीद सकते हैं। लेकिन फिर भी खरीदारी के कुछ स्पेसिफिक मुहूर्त भी हैं, जो कल एक सुबह से शुरू होकर जो है 12:30 बजे तक का भी एक मुहूर्त है, एक 2:30 बजे तक का भी मुहूर्त है। तो अगर आप उनमें ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज जो है आप आज भी इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि तृतीया तिथि जो है वो आज लग चुकी है, बट उसका जो मैक्सिमम फल होता है अगर आप उस स्पेसिफिक टाइम जोन में खरीदते हैं, जैसे अभिजीत मुहूर्त में खरीदते हैं। वैसे तो टोटल 10 जो है
टोटल 10 योग बन रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा शुभ है। पराजित योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, केदार योग, हर्ष योग, काल योग, वाची योग जो है, इसके बाद जो है अक्षय योग, ये सारे योग बन रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस है। सूर्य चंद्रमा दोनों उच्च राशि में, शुक्र अपनी उच्च राशि में, गज केसरी योग बना हुआ है। गुरु और चंद्रमा की युति अपने आप में बहुत ही शुभ गज केसरी योग बना रही है। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस है। तो इस टाइम पर आस्था के साथ, अगर आप जैसे आप कह रही है, आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वर्किंग क्लास जो है उनके लिए बहुत चीजें मैटर करती हैं और बहुत सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं, तो वो आज भी ले सकते हैं। भाव कहते हैं ना, भाव अगर आपका सच्चा है, सच्चे मन से अगर आप कार्य करेंगे तो सिर जरूर चढ़ेगा। कृष्णा जी कुछ कहना चाह रही थी? मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर किसी को समय का अगर ज्यादा ज्ञान नहीं है और करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाइए, चौघड़िया का आप मुहूर्त निकाल लीजिए, रात का निकालिए, दिन का निकालिए, लाभ का, अमृत का, सिद्ध मुहूर्त जितने हैं आप उसको निकाल के उस मुहूर्त पे आप खरीदारी करिए, उस मुहूर्त पे आप पूजा हवन करिए, आपका काम सही हो जाएगा। अब इसके साथ जब हम बात करते हैं, सोना तो हमने पहन लिया मगर रूप अच्छा नहीं हुआ तो सब बेकार। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कल बुधवार का दिन है, बहुत ही ज़्यादा शुभ है, गणेश जी का दिन है। एक तो जो है आपको क्या करना है, जब आप नहाएं, नहाते समय थोड़ा सा सुगंधित चीज, इत्र डाल लीजिए, कपूर डाल लीजिए, इसको डालकर आपने स्नान करना है। साथ ही आपने एक शीशा जरूर खरीदना है। अगर चाहते हैं कि आपका रूप हमेशा जो है निखरता रहे, आप हमेशा अच्छे लगे, सुंदर लगे, तो आपको जो एक शीशा लेना है, अपने नीचे से इस तरीके से देखते हुए अपने चेहरे को देखना है उस दिन, और रख, उसके बाद बंद करके आपने जहां पर महालक्ष्मी जी हैं वहां रख दीजिए। यकीन मानिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसको रखिए साल भर, और इस शीशे को देखने से आपके रूप में, कहते हैं शीशे में बहुत सारी चीजें, बहुत यानी चंद्रमा का भी रहता है, शुक्र का भी प्रभाव रहता है, ये दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अक्षय तृतीया पर सुख समृद्धि किस तरीके से आप पाएंगे और कहां कैसे कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, योगेन जी ने हमें यह भी बताया। शुभ मुहूर्त, हालांकि पूरा ही दिन शुभ मुहूर्त है, लेकिन कलश स्थापना का कौन सा मुहूर्त है और किस समय आप खरीदारी कर सकते हैं, सब कुछ हमने जाना। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।